यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू। हम लोगों ने अप्रैल 2023, मार्च 2023, फरवरी 2023 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर देख लिया है। यहाँ पर हम लोग जनवरी 2023 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे। भाई द वे, आप सभी का स्वागत है पीसीएस सर्कल में एंड आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पीसीएस सर्कल के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लस हमारे वीडियोस को अपने अन्य सभी दोस्तों तक शेयर करें सो दैट हमको थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो और हमारी थोड़ी सी ग्रोथ हो। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी को करंट अफेयर से संबंधित जो भी डाउट हो आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें सो दैट मैं उस पर आपका रिप्लाई आपको दे दिया करूं। भाई द वे, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं जनवरी 2023 का करंट अफेयर एंड जो हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का ये है, पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेंट सिटी का आयोजन हुआ था या फिर उद्घाटन हुआ था। तो इसकी बात की तो देखिए वाराणसी में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगली बार जो बात हो रही है प्रयागराज में बात हो रही है। तो एक और टेंट सिटी का निर्माण कहाँ पे किया जाना है, प्रयागराज के अरैल में संगम के किनारे सोमेश्वर मंदिर है, वहाँ पर एक दूसरा टेंट सिटी का निर्माण किए जाने की बात हो रही है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, देश का वह राज्य जो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा या फिर सबसे अधिक मोबाइल गेम्स के लिए सीट्स पर रहा। तो देखिए जहाँ पर बच्चे बिल्कुल फालतू के बैठे होंगे ना वही लोग ये सब हरकतें करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है यूपी के बच्चे इस पे टॉप पर हैं। तो ये बहुत ही मतलब सोचने वाली स्थिति है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है यह है, वर्ष 2023 में यूपी का जो मतलब यूपी एक्चुअली थर्ड स्थान पे था और जो यूपी की झांकी थी उसकी थीम क्या थी, तो अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव ये थीम थी। और यहाँ पे अयोध्या में दीपोत्सव कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, झांकी में यही सब शो किया गया था। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, किस वर्ष में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई सॉरी 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 किस शहर में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई प्रतिमा 125 फीट का निर्माण किया गया। तो देखिए यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो इनकी हाइट याद रखनी है जो कि है 125 फीट, और किसकी है, महर्षि वाल्मीकि की, प्लस कहाँ पर है, और ये है चित्रकूट में है। ठीक है, चित्रकूट में है। और एक बात और, ये बैठी हुई प्रतिमा हो, मतलब कई बार लेटी हुई प्रतिमा भी हो सकती हैं या फिर खड़ी हुई प्रतिमा भी हो सकती हैं, बट ये बैठी हुई प्रतिमा है। तो यहाँ पे आपको तीन चार बातें ध्यान रखनी है, कहाँ पर है, चित्रकूट में। और एक बात और, ये कांस्य की प्रतिमा है। ठीक है, तो मतलब इसमें लोहे वगैरह का यूज, लोहे या फिर स्टील का यूज नहीं हुआ है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये है कि किस एक सेकंड पहले इसको ऑन कर लेते हैं पेन को, किसी सॉरी किसे यूपी उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। तो इट माइट बी पॉसिबल ये नियुक्ति वाले सेक्शन से प्रश्न आ जाए, और ये है राजीव भारती। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, पद्म पुरस्कारों के क्रम में वर्ष 2023 में ओके, तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे दो बातें देखते हैं। अगर हम बात करें पद्म विभूषण, तो ये किसको दिया गया था, तो ये मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया था जब उनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें एक ही लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था यूपी से। उसके अलावा यूपी के 7 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म श्री का पुरस्कार दिया गया। तो इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से प्रश्न आ जाए। तो यहाँ पे दो लोग हैं जो कि आर्ट से हैं, जैसे कि दिलशान हुसैन और ऋत्विक शान्याल, इन दोनों लोग को आर्ट से पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा सामाजिक कार्य के लिए उमा शंकर पांडे जी को, और चिकित्सा के लिए मनोरंजन साहू जी को। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए तो अरविंद कुमार जी को, और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राधा चरण गुप्ता एंड विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को ये पद्म श्री दिया गया था। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो मुलायम सिंह जी थे ये एक्चुअली 3 बार सीएम रह चुके हैं यूपी के, उसके साथ ये 9 बार विधायक थे, प्लस ये इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए पता। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगरीय निकायों को लागू किया गया। तो यूपी में टोटल 762 निकाय हैं, तो सभी में लागू किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, किस नगर निगम द्वारा 14 से 24 जनवरी 2023 के मध्य स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया। तो इसमें आपको डेट तो याद नहीं रखनी है, बट इसमें यह है कि सहारनपुर नगर निगम के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। बट ये बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, तो आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है और ये है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की मेजबानी किस प्रदेश को मिली है। तो यूपी को मिली थी। और यूपी के जैसे अगर हम बात करें लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, नोएडा में खेलो
इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी हुई, ठीक है। उसके अलावा इसमें 150, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन किया गया। तो देखिए, अगर हम बात करें आयुष की, तो मतलब कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राइट, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, आ, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से याद नहीं आ रहा है, एस एच, ये सब चीज़ आप लोग देख लेना, हमको याद नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया पढ़े, अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको 2019 या 18 में पढ़ा था। और ओके, अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, जनवरी 2023 के प्रथम इन्वेस्ट यूपी आयुष यूपी समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था लखनऊ में। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला यूपी शीर्ष राज्य रहा है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जबकि तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। और देश का पहला स्पाइनल इंजीनियरी रिहैबिलिटेशन कहाँ पर हुआ था, ये वाराणसी में खोला गया है। और यहाँ पे मतलब कहाँ पे, ITBHU में। और यहीं पर आपको हम लोगों ने ये बताया था कि यहाँ पर बोन के लिए भी कुछ है, जो कि मतलब 5 वर्ष तक बोन को यहाँ पर सेफ रखा जा सकेगा। उसके अलावा फिर अगला है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी जी का डेथ हो गया था। और ये प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये प्रयागराज से संबंधित है। और उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। तो बस्ती में हुआ। स्वीडन की कंपनी सॉब एबी उत्तर प्रदेश के किस शहर में हल्की तोप और मिसाइल बनाएगी, तो ये झांसी में बनाएगी, क्योंकि वहाँ पर भेल इंडिया वगैरह है ना, तो इसलिए। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने अभी हाल ही में एक सरोवर शिवलिंग गणेश भगवान विष्णु महालक्ष्मी यानी देव देवता की मूर्तियाँ मलबे से प्राप्त हुआ था। ये बांदा जिले में कलिंजर दुर्ग से ये प्राप्त हुआ था। ये दुर्ग के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। मतलब कि यहाँ का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कि मतलब कि पास में कौन कौन से यहाँ पे राजा वगैरह का शासन था, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार। तो टोटल 4 थे ये लोग। और आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट था वो सुभाष चंद्र बोस हैं, बोस जी हैं, बट वो पहले ही हो चुका था। उसके बाद फिर अगला है, गंगा विलास क्रूज, एक सेकंड पहले पेन को ऑन कर लेते हैं। गंगा विलास क्रूज किस शहर से किस शहर तक दूरी तय करेगी। तो ये देखिए, जो गंगा शहर विलास क्रूज है, ये एक्चुअली वाराणसी से जाएगी, फिर उसके बाद ये जाएगी डिब्रूगढ़, ठीक है। कहाँ पर है, ये आसाम में है। और यहाँ पर ये आ जाएगी आपकी गंगा नदी, और ये है ब्रह्मपुत्र, ये है गंगा नदी, ये है वाराणसी, ठीक है। वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़ आसाम तक जाएगी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ओके। तो यहाँ पे ये टोटल 50 डेज तक चली थी। और इसमें बस आपको ये याद रखना है कि किस शहर से किस शहर तक, बाकी डेज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर अगला है, राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है। तो मतलब ये महोबा में आयोजित किया जा रहा है। और ये बुंदेलखंड में एक्चुअली राज्य पक्षी का ये जो है ना, इसको बढ़ावा देना है पर्यटन को, सो दैट ये वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारा यूपी का मैपिंग वाला वीडियो जरूर देख लें, सो दैट आपका यूपी काफ़ी हद तक हो जाएगा तैयार। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है, कचरा से कोयला ये कहाँ पर होगा। तो ये पहला जो संयंत्र है, ये एक्चुअली वाराणसी में लगाया जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने आई गेट 2-3 महीने बाद, आई गेस मार्च या अप्रैल में क्या देखा था, कि जो गीला कचरा होता है, उससे हम लोग बायोगैस CNG बनाया जाएगा, कहाँ पे, गोरखपुर में। उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है ये है, किस विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती कराया जाएगा। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा। ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, एक्चुअली वो इंडिया में बहुत कम ही होता है, या फिर होता ही नहीं है। मैंने द कपिल शर्मा शो में ये फ्रूट देखा है। तो आप सभी ने ये फ्रूट कहाँ देखा है, या फिर आप सभी ने फ्रूट देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा तो आप सभी गूगल करें इस फ्रूट को जानने के लिए। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, ये है AK-203 असॉल्ट राइफल। तो देखिए, मेड इन अमेठी में ये राइफल वगैरह का फैक्ट्री का निर्माण हुआ है। तो यहीं पे ये सब असम राइफल, सॉरी, असॉल्ट राइफल का निर्माण होगा। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड के अनुसार यूपी की साख क्षमता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये 8% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। चंदन के तेल के विकल्प पर शोध हेतु उत्तर प्रदेश की संस्थान का किस संस्थान से सहयोग लेगा। तो ICT हैदराबाद, IICT हैदराबाद, ये मतलब बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, जो कि गेट का पेपर जब ये इंस्टीट्यूट डिज़ाइन करता है, तो अच्छे से अच्छे टॉपर्स के धुएं धुएं हो जाते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, किस वेटलैंड को अनुसूचित करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेकंड पहले इसको हटाते हैं, ये हट नहीं रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये आखिरी प्रश्न है, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किस वेटलैंड को, तो आप इन सबको छोड़ दो। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है, धनौरी वेटलैंड, ये याद रखना है। ये कहाँ पर है, ये ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में है। क्या है, धनौरी वेटलैंड। और ये यहाँ पे मतलब कि किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे सारस सेंचुरी बनने की बात हो रही है, मतलब सारस के लिए बहुत फेमस है। तो ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ओनली फॉर एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, और ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में आयोजित एक निवेश शिखर सम्मेलन में 65,000 करोड़ रुपए
पेन चला लेते हैं पहले। 65,000 करोड़ रुपए का समझौते पर ज्ञान हस्ताक्षर किया, तो झांसी के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है कौन? यूपी गवर्नमेंट ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक दुर्लभ हिमालयन गिद्ध देखा गया? तो ये दैट इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? तो निपुण, देखो क्या हो गया, वो है निपुण, पेन चला लेते हैं पहले। निपुण सम्मान योजना के तहत यूपी की गवर्नमेंट मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगी। जो बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक हैं, उनको हर महीने कुछ न कुछ इनाम दिया जाएगा, राइट, सो दैट उनका पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों से संभावित आंतरिक भूस्खलन के कारण कुछ घरों में दरार देखेगी? तो अलीगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हाल फिलहाल में उत्तराखंड में ये स्थिति भी आई थी, तो इसलिए यूपी का पूछ सकता है। तो काफ़ी लोग को जिसको आइडिया नहीं होगा वो लोग सोचेगा अरे ये कैसे पूछ लिया। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, ये है प्रदेश की सबसे बड़ी प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? तो ये वृंदावन में किया जाएगा, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मथुरा को 2041 तक ये टारगेट है कि कार्बन फ्री बनाना है। अगला प्रश्न है, G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों में किया गया? ठीक है, तो ये टोटल 4 शहरों में किया गया था। एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि हमने जब भी G20 की बात की है तो उसमें बेसिकली 4 शहर ही आए हैं। 1 लखनऊ आया है, 2 वाराणसी आया है, 3 आगरा आया है, एंड 4 गौतम बुद्ध नगर आया है। ठीक है, तो यही 4 शहर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था, जैसे कि हम अगर बात करें G20 तो लखनऊ हो गया, या फिर कभी वाराणसी होता था, या फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो कहाँ पे था? गौतम बुद्ध नगर और आगरा। तो यही 4 ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, ओके, तो ये था हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारे प्रश्न पहले से आते रहे होंगे। अगर आपको ये सब नहीं आते तो आप वीडियो को एक बार दो बार और देखिए, जिससे कि सब आपको याद हो जाए और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म करें। आप वीडियो एक या दो बार देखेंगे, चीज़ आपको याद हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को थम्स अप दे देंगे, मतलब कि लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। हेलो, यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू।